स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 24 मई शनिवार शाम 4:30 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा से पहली बड़ी खबर, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना मुश्किल हो गया है। कई बैंकों ने किसानों से 15-20 साल पुरानी जमाबंदी चैन मांगनी शुरू कर दी है। इस जमाबंदी चैन में जमाबंदी के अलावा पिछले सालों में जितने भी इंतकाल हुए हैं उन सबको मांगा जा रहा है। इन सब दस्तावेज के पूरा होने के बाद ही बैंक किसान का केसीसी बनाने को तैयार हो रहे हैं। किसानों के लिए इन सब पुराने दस्तावेजों को जुटाने में पसीने छूट रहे हैं। कई कई दिन बाद भी किसानों की केसीसी बैंक फाइल तैयार नहीं हो पा रही है। बैंकों द्वारा जमाबंदी चैन इस साल केंद्र सरकार द्वारा बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाने के बाद से मांगी जाने लगी है। तो ये आप देख सकते हैं अखबार के हवाले से, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हुआ कठिन। बैंक लोन देने से पहले मांग रहे 20 साल पुरानी जमाबंदी की चैन। तो ये बड़ी अपडेट, 2 महीने में भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए फाइल नहीं हो पा रही तैयार। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग 2 के अंतर्गत नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को एक मुश्त आधार पर 30 जून 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी पत्र में वर्णित शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो आउटसोर्स कर्मियों की अनुबंध अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो राशन डिपो पर बाजरे की जगह मिलेगा गेहूं, साथ में चीनी और सरसों का तेल भी। तो गुलाबी कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। पहले इन्हें 24 किलोग्राम बाजरा और 11 किलोग्राम गेहूं मिलता था। पीला कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। पहले उन्हें 3 किलोग्राम बाजरा और 2 किलोग्राम गेहूं दिया जाता था। तो ये गर्मियों को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बाजरे की सप्लाई बंद कर दी है, अब गेहूं मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। युवाओं के लिए राहत की खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के आधार पर 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे। हालांकि युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है, नौकरी से नहीं हटाया जाएगा जो युवा नौकरी पा चुके हैं। सामाजिक आर्थिक आधार पर मिली नौकरी खोने वाले का अनुबंध पर जारी रखेंगे सेवाएं। कोर्ट ने यह कहा कि ये उम्मीदवार कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरे थे और उन्हें उस प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया था जो विज्ञापन में तय की गई थी। भले ही कोर्ट ने अधिसूचना को अस्वीकार किया, लेकिन इन नियुक्त कर्मचारियों को सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि गलती उनकी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में अब सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए एक ही ऑनलाइन तबादला नीति बना दी गई है। पहले बनी अलग अलग नीतियों की प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया। राज्य में पहले कर्मचारियों के तबादले को लेकर सरकार में विवाद हुआ था। इसके बाद सभी विभागों के लिए एक ही ऑनलाइन तबादला नीति की पहली ड्राफ्ट फरवरी में पेश किया गया था। अब शुक्रवार को राज्य सरकार ने नई नीति को लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विभागों की एक तबादला नीति, अनुशासन तोड़ने पर 10 अंक कटेंगे। कर्मचारी अब अपने सीनियर या विभागाध्यक्ष को ही दे सकेंगे ट्रांसफर का आवेदन। सिफारिश को माना जाएगा दबाव, सीएम को विशेष अधिकार। तो नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में 25 मई से नौतपा शुरू होगा। इस बार नौतपा में भीषण गर्मी पड़ने के आसार कम है। बीच में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान कम रहने के आसार हैं। 27 से 29 मई के बीच बारिश हो सकती है। तो कल से नौतपा 27 से 29 तक बारिश के आसार हैं बीच बीच में। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जारी किए गए पीजीटी कंप्यूटर साइंस विषय के अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को चल रहे विवादों में हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता तब तक वे सभी अभ्यर्थी जो हरियाणा सरकार के वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार पात्र उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। 1711 पदों पर यह भर्तियां होनी है। इनमें से 1633 पद हरियाणा कैडर और 78 पद में मेवात कैडर के लिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। उन हजारों युवाओं को राहत मिली है जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती के विज्ञापनों के अंतर्गत आवेदन कर चुके थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं के चलते भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1711 पदों पर भर्ती को हाईकोर्ट से मंजूरी। नियमानुसार जो अभ्यर्थी होंगे उसे चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरी खाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत ढैंचे के बीज पर 80% अनुदान दिया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 30 मई तक खुला रहेगा। 30 मई तक किसान बीज लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक किसान को 1 एकड़ के लिए 12 किलोग्राम बीज ले सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। ढैंचा बीज के लिए 30 तक करें आवेदन, यमुनानगर से बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए 4:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।